ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। स्वामी राम तीर्थ जी के दिव्य ग्रंथ वेदांत शिखर से वेदांत पर कुछ पूछे गए प्रश्नों के उत्तर स्वामी जी द्वारा दिए जा रहे हैं। अब आगे लेते हैं। एक भारत प्रवासी अंग्रेज जो कुछ दिनों भारतवर्ष में रह चुका था, इंग्लैंड लौटने पर अपनी स्त्री से अपनी शक्ति और बल का दर्प करने लगा। वे अपने देहाती घर में रहते थे। ऐन मौके पर एक भालू आ पहुंचा। यह भारत प्रवासी अंग्रेज तुरंत पास के पेड़ की चोटी पर चढ़ गया। उसकी स्त्री ने एक हथियार उठाकर उस भालू को मार डाला। तब वह भी पेड़ से उतरा। थोड़ी देर में वहाँ कुछ दूसरे लोग भी आ गए। उन्होंने पूछा, भालू किसने मारा? उसने कहा, मैंने और मेरी स्त्री ने भालू का वध किया है। किंतु बात ऐसी नहीं थी। काम पूरा हो जाने पर जिस तरह उस अंग्रेज का यह कहना ठीक न था कि भालू मैंने मारा है, उसी तरह तुम्हारी ईसाइयत का हाल है। विज्ञान की सारी उन्नति, यूरोप और अमेरिका की संपूर्ण दार्शनिक उन्नति, उनके आविष्कार और अनुसंधान कैसे संपन्न हुए? वेदांत वृत्ति को अमल में लाने से। वेदांत का अर्थ है स्वाधीनता, स्वतंत्रता। इस वैज्ञानिक उन्नति का कारण क्या है? स्वाधीनता की भावना, स्वतंत्रता की प्रवृत्ति, बंधन मुक्ति की भावना, शारीरिक आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के प्रति लापरवाही का भाव, यही समस्त उन्नति का कारण है। और यही है वेदांत का अज्ञात रूप से व्यवहार में लाना। तुम इसे सच्ची ईसाइयत भी कह सकते हो। सच्ची ईसाइयत वेदांत से भिन्न नहीं है, यदि तुम उसे ठीक ठीक समझो। लोग कहते हैं कि हमने भूमंडल से गुलामी प्रथा उठा दी है और हमने और भी बहुत से सुधार किए हैं। तो राम कहता है, भाइयों, क्या गुलामी सचमुच हटा दी गई? अरे, राम तो बहुत चाहता है कि गुलामी हट गई होती। राम तो बहुत चाहता है कि गुलामी हट गई होती। यदि हम यह कथन भी मान लें कि गुलामी का अंत हो चुका है, तो उसके दूर होने का कारण ईसाइयत कदापि नहीं है। यदि ईसाइयत में गुलामी को हटा सकने वाली कोई चीज़ होती, तो गत 1700 साल में ईसाइयत ने गुलामी क्यों नहीं दूर कर दी? तथ्य कुछ दूसरा है। लोग अमेरिका को आए थे। यूरोपीय राष्ट्र स्थानांतर हो रहे थे। दूसरी कौमों से उनका संसर्ग हो रहा था और उनको शिक्षा दी जा रही थी। उनके हृदय विशाल हो रहे थे। यह अमली व्यवहारिक वेदांत है। गुलामी दूर होने का यही कारण था, न कि ईसाइयत। राजनैतिक और सामाजिक अवस्थाएं लोगों के हृदय और अंतःकरण को आंदोलित कर रही थी। यदि अच्छी बातों का श्रेय तुम ईसाइयत को देना चाहते हो, तो नास्तिकों को दंड देना, जादू, गर्नियों को जलाना, सर काटने का चक्र चलाना और आप जानते होंगे नास्तिकों के लिए
न्याय व्यवस्था क्या वस्तु थी। एक समय सैन फ्रांसिस्को में उसका बोलबाला था, कैसा दारुण, कैसी भीषण, छाती से खून निकलना। अरे राम को इसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, ये सब बातें किसके सर थोपेंगे। राम अब बहुतेरे प्रश्नों और उत्तरों को छोड़ देता है, उन पर हम फिर कभी विचार करेंगे। एक प्रश्न और, भारतवर्ष राजनीतिक दृष्टि से क्यों इतना गिरा हुआ है, लोग कहते हैं। ये प्रश्न है, भारतवर्ष राजनीतिक दृष्टि से क्यों इतना गिरा हुआ है। लोग कहते हैं कि वेदांत भारत के पतन का कारण है। यह बिल्कुल गलत है। वेदांत की दुर्दशा का कारण वेदांत का अभाव है। आप जानते हैं कि राम अपने को हर एक देश का कहता है। राम यहाँ एक भारतवासी की, एक हिंदू की, एक वेदांती की हैसियत से नहीं आया है। राम तो राम के रूप में आता है, जिसका अर्थ है सर्वव्यापक राम। राम न आपकी चापलूसी करना चाहता है और न भारतवासियों की। राम भारतवर्ष या अन्य किसी वस्तु पर नहीं खड़ा है। राम का आधार है सत्य, पूर्ण सत्य, सत्य के सिवा और कुछ नहीं। राम सदा इस आधार पर, इस दृष्टिकोण से बात करता है। राम न भारत की चापलूसी करना चाहता है और न अमेरिका की। सत्य बात यह है कि जब तक वेदांत भारत की जनता में प्रचलित था, तब तक वह अपनी महिमा के उच्चतम शिखर पर था। तब उसका चक्रवर्ती राज्य था, वह समृद्धशाली था। फिर एक ऐसा समय आया कि यह वेदांत एक विशेष श्रेणी के लोगों के हाथों में रह गया। भारत की जनता वेदांत से वंचित कर दी गई और बस भारत का पतन होने लगा। जनता से वेदांत का प्रचार जाता रहा। भारतीय जनता एक ऐसे धर्म में विश्वास करने लगी जिसमें मैं गुलाम हूँ, ऐ परमेश्वर मैं तेरा गुलाम हूँ सिखलाया जाता था। यह धर्म यूरोप से भारत में पहुंचा था। यह एक ऐसा कथन है जिसे सुनकर ऐतिहासिक और दार्शनिक कहे जाने वाले लोग चकित होंगे, जो यूरोपियनों को आश्चर्य में डाल देगा। किंतु राम ने बिना समझे बूझे यह बात नहीं कही है। यह एक ऐसा कथन है जो सिद्ध हो सकता है, जैसे गणित में 2 और 2 4। जो धर्म यह चाहता है कि हम अपने आप को, अपनी आत्मा को हे समझें, उसकी निंदा करें, अपने को कीड़े मकोड़े, अभागे, गुलामी, पापी कहें, वह धर्म भारतवर्ष में बाहर से आया था और जब जनसाधारण ने उसको अपना लिया, तभी भारत का अधःपात शुरू हुआ। आप यहाँ पूछेंगे कि फिर यूरोपियों और अमेरिकियों का अधःपतन क्यों नहीं हुआ? यूरोपियन भी तो गुलामी में विश्वास करते हैं। ऐ परमेश्वर हम तेरे गुलाम हैं। राजनीतिक और सामाजिक दृष्टियों से उनका भी भारतवासियों का सा पतन क्यों नहीं हुआ है? इसलिए इसके लिए दृष्टांत रूप से एक कहानी कही जाएगी, जिसका जिक्र प्रकृतिवादी और विकासवादी लेखक प्राय किया करते हैं। उनका कहना है कि कभी कभी कमजोरी भी बचाव और जीवन का कारण हो जाती है। सदा योग्यतम ही जीवित नहीं रहते। ये कहानी कल चलेगी। ओम शांति शांति शांति।